अहम खबर आ रही है। स्पीकर अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। ज़राए बता रहे हैं कि पीटीआई और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जाएंगी, ये कहा गया था। और आपको ये बता दें कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया है। ये अपडेट सामने आ रही हैं। स्पीकर अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के हामी हैं। स्पीकर की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने के ऑर्डर्स भी सामने आ गए हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने पहले ही कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तमाम तर मामलात टेबल पर बैठ कर हल किए जाएं, इस पर डायलॉग किया जाए। किसी भी किस्म का मजीद जो मुल्क है वो इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यही वजह है कि हम फैसले लिए जा रहे हैं। स्पीकर की जानिब से बताया जा रहा है कि मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। पीटीआई और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। बात करेंगे फहद चौधरी में ज्वाइन करें। फहद, इसके बाद अब क्या होगा? जी देखिए, हुकूमत की जानिब से 31 जनवरी तक तहरीक इंसाफ का कोई भी जवाब ना आने पर और वज़ीर आज़म की जो पेशकश थी उसे ठुकराने पर हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी थी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी अपनी कमेटी को तहलील करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ऐसा नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी थी हुकूमत की और अपोजिशन की, ये बरकरार रहे और मुस्तकबिल में किसी भी मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात के लिए इस कमेटी को इस्तेमाल किया जाए। ज़राए का ये कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने अपना जो स्टाफ है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का, उसको ये हुक्म दिया है कि वो डी नोटिफाई ना करे फिलहाल मुज़ाकराती कमेटी को, और एक किरदार अदा कर रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली के दोबारा किसी तरह दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जा सके। ठीक है फहद, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।